नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि क्यों सीज किया गया न्यू लीलावती हॉस्पिटल। आगे जानेंगे कि कहां ट्रेन की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि कहां मनाया गया स्थापना दिवस। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर गाजीपुर के सैदपुर से है, जहां उप जिलाधिकारी सैदपुर ओम प्रकाश गुप्ता व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार सिंह की अगुवाई में लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए न्यू लीलावती हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने जांच पड़ताल की। पहुंचते ही मरीजों और वहां के स्टाफ में खलबली मच गई। कोई भी जिम्मेदार उपलब्ध नहीं था। डॉक्टर, प्रबंधक व स्टाफ नर्स नदारद थे। उप जिलाधिकारी ओम प्रकाश गुप्ता और अधीक्षक संजीव कुमार सिंह ने हॉस्पिटल के मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सैदपुर शिफ्ट कराकर हॉस्पिटल को सीज कर दिया। सीज करते समय कोई भी डॉक्टर या प्रबंधक नहीं मिला। मौके पर बिना लाइसेंस का मेडिकल स्टोर भी पाया गया। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अगर किसी प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ शिकायत मिलती है या डॉक्टर बिना रजिस्ट्रेशन के मिलते हैं या रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं मिलते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता श्याम की रिपोर्ट। गोरखपुर कैंपियरगंज के महावनखोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया। ट्रेन की चपेट में आने से 38 वर्षीय नागेंद्र विश्वकर्मा पुत्र राम वृक्ष ग्राम सभा धर्मपुर टूला तोड़हिया पीपीगंज युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ग्राम प्रधान धर्मपुर साधु यादव के द्वारा घायल को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कैंपियरगंज ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर हालत देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता योगेंद्र कुमार अग्रहरी की रिपोर्ट। अहरौरा मिर्जापुर नगर के नई बाजार स्थित रिमझिम लान में बुधवार को दोपहर 2 बजे प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 अक्टूबर को आरटीआई कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस मंडल अध्यक्ष विंध्याचल आशीष केशरी की अध्यक्षता में मनाया। कार्यक्रम के प्रारंभ में पत्रकारों एवं आरटीआई के कार्यकर्ताओं को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। स्थापना दिवस में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विंध्याचल मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि सूचना के अधिकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने के साथ साथ सरकार के कार्य में पारदर्शिता लाना, उत्तरदायित्व को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना, वास्तविक अर्थों में हमारे लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाना है। आरटीआई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सामान्य मामले में किसी व्यक्ति ने जनसूचना अधिकारी को आवेदन किया है, उक्त मामले की जानकारी अधिकारी द्वारा 30 दिन में उपलब्ध कराई जाएगी। अगर उपलब्ध नहीं कराते हैं तो प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने अपील किया जा सकता है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। दरभंगा रक्सौल रेलखंड के घोड़ासन स्टेशन से सटे खेल मैदान के निकट ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 05537 दरभंगा अजमेर स्पेशल ट्रेन करीब 3:30 बजे घोड़ासन स्टेशन से होकर गुजर रही थी। इसी क्रम में एक युवक के द्वारा चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में ट्रेन की चपेट में युवक आ गया। युवक की उम्र लगभग 20 वर्ष है। वहीं अब तक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। इधर जीआरपी के द्वारा कागजी प्रक्रिया पूरी कर अग्रिम कार्रवाई के लिए शव को रक्सौल भेज दिया गया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। रामपुर में बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने ट्रैक्टर चलाकर निकले सांसद घनश्याम सिंह लोधी। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश ने किसानों की फसलों पर कहर बरपाया हुआ है। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी आज प्राणपुर पहुंचे, जहां ट्रैक्टर पर सवार होकर वो प्राणपुर से होते हुए हजरतपुर गांव पहुंचे। इसके अलावा और भी कई गांवों का उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर भ्रमण किया। इस दौरान किसानों की फसलों का उन्होंने जायजा लिया। ज़्यादातर सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। फसलें बर्बाद होने की वजह से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन भी बर्बाद फसलों के मुआवजे के लिए टीमें गठित कर चुका है। इसके अलावा किसी गरीब व्यक्ति का कच्चा मकान है या जर्जर मकान है या फिर मकान गिर चुका है तो उसको शेल्टर होम में ठहराया जा रहा है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि पिछले
कई दिनों से रामपुर में बारिश हो रही थी और पीछे उत्तराखंड के रामनगर बैराज से पानी छोड़ा गया, उसी वजह से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। रामपुर की 2 किलोमीटर की सड़क है, ये कट गई है और रास्ता बंद है। पत्थर आ गया है और जैसे ही पानी उतरेगा पत्थर की पिचिंग का काम शुरू हो जाएगा। सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने इस बात को कबूल किया कि वो पत्थर पिचिंग के लिए आया है और इसे पहले लगना चाहिए था, जो कि अब तक नहीं लग पाया है। सांसद जी, आज आप प्रांतपुर रोड पर निरीक्षण करने निकले हैं, क्या स्थिति का जायजा लिया, क्या नुकसान हुआ है? देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी और उसमें ऊपर से बैराज से पानी आया और मेरे ख्याल से ये बाढ़ की स्थिति बनी हमारे। और ये जो मेरे ख्याल से सड़क कट गई है, 1-2 किलोमीटर लगभग सड़क है, ये कट गई। पुल भी की जो ठोकर है पल्ली वाली, वो भी कट गई, रास्ता बंद हो गया आज की तारीख। लेकिन पत्थर आ गया है, 2-4 दिन में पानी जैसे उतरेगा वैसे ही हम काम शुरू करवा देंगे। अच्छा, ये स्थानीय लोगों का कुछ आरोप है कि पिचिंग के लिए जो पत्थर और जाल आया ये पहले आ जाता, अब इस पत्थर की क्या ज़रूरत, जिसने पूरा रोड काट दिया, फसलें बर्बाद हो गई, पानी आ गया। नहीं, कोसी थोड़ा दूर थी, उस पर कट्टे लगाए प्रशासन ने और बाकी पेड़ जो काट वाट के डाले थे, लेकिन वो नहीं रुक पाया। और पत्थर तो लगना चाहिए था, लेकिन पहले काफ़ी समय पहले लगना चाहिए था, लेकिन अब व्यवस्था हो रही है उसकी। तो कब तक पत्थर का काम शुरू हो जाएगा? पत्थर आगे जैसे पानी उतरेगा वैसे पत्थर का काम शुरू करा दिया। अच्छा, आपने निरीक्षण किया है, किस तरह से फसलों का नुकसान देखने को मिला आपको? फसलों में जहाँ पानी गया है, जो कपिला जो जैसे पानी में मिट्टी होती है वो दब गई, तो वो फसल तो बेकार हो गई है वो। और जहाँ पानी भर गया है तो वहाँ जो सरबती धान या कच्चा धान होता है ना, वो जैसे गिर गया है तो उसमें भी नुकसान है। तो आपकी सरकार की ओर से क्या मुआवजे का प्रावधान रहेगा? नहीं, अब डीएम और एसपी वगैरह मतलब सब लोग प्रशासन से देख रहे हैं, इस चीज़ को मॉनिटरिंग हो रही है और कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। कई जगह घर गिरने की भी सूचना है, तो वो सब देखा जा रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ न कुछ सरकार से मुआवजे की मांग की है। आज आप ट्रैक्टर चला कर निकले हैं निरीक्षण करने के लिए, तो कैसा लगा आपको? नहीं, ट्रैक्टर, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो पहले भी ट्रैक्टर चलाया और आज भी ट्रैक्टर चला रहा हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रैक्टर चलाने में, क्योंकि मैंने बहुत ट्रैक्टर चलाया। रास्ता खराब था इसलिए ट्रैक्टर से आए, इसलिए रास्ता ख़राब था, पैदल आ नहीं सकते, तो रास्ते में ट्रैक्टर से आना पड़ा। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता केपी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।